बीज की बात को और आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि कैसे एक विश्वास पात्र जगह से बीज खरीदना आपके लिए लंबे समय के लिए फायदेमंद होता है और कैसे सही बीज और देखभाल बचाती है आपकी खेती को मौसम और कीड़ों की मार से। हमारे आपके बीच में एक बात मैं कई बार कहूँगा, उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। बीज 90% से अधिक 99% एक विश्वास का सौदा है। सदैव आप बीज विश्वासी खरीदें और विश्वासी स्थान से खरीदें। अच्छे बीज की यह एक निश्चित पहचान है। बीज के लिए आप कभी भी बिना कैश मेमो के बीज ना खरीदें। बिना कैश मेमो और बिना लॉट नंबर के बीज खरीदने पर आपको भविष्य में अगर कोई कठिनाई आती है तो कोई आपकी बात सुनेगा नहीं, लेकिन अगर आपके पास कैश मेमो और लॉट नंबर है तो आपकी बात हमेशा सुनी जाएगी। बीज विक्रेता के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है कि वो आपको टाल सके। अगर आपके पास कैश मेमो और लॉट नंबर लिखा हुआ है तो आपको भविष्य में अगर कोई कठिनाई आती है तो आपको शिकायत करने में आसानी रहेगी। यह रहने पर आपसे बीज विक्रेता कभी भी मजाक नहीं कर सकता है, उसे आपकी समस्या को सुनना ही पड़ेगा। कृपया इस बात का ध्यान रखें, बीज सदैव विश्वासी स्थान से खरीदें और विश्वासी बीज खरीदें। ये निर्णय आपका होगा कि क्या है ये। आज की तारीख में हम लोगों के पास सुविधाओं में बहुत बढ़ोतरी हो गई है और मैं अनुरोध करूंगा आपसे कि आप आज की तारीख में हमारे और आपके लिए भारत सरकार ने बहुत सुविधाएं प्रदान की हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उन सुविधाओं का लाभ उठाएं। जैसे एक भारत सरकार की साइट है जो आपके गांव में, आपके खेत में बताती है कि खाद कितनी दें। इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि हम आपसे कह रहे हैं कि खेती को व्यवसाय बनाओ। व्यवसाय बनाने का पहला मापदंड ये है कि आप जो भी उसमें लागत लगा रहे हो, क्या उससे आपको लाभ है? अगर नहीं है तो उस लागत को लगाने का कोई महत्व नहीं है। उदाहरण के लिए हमने देखा है और हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि हमारे नॉर्थ बिहार के कंडीशंस में या उत्तर बिहार की कंडीशंस में मकई को ज़्यादा नुकसान अधिक पानी से होता है और कम पानी की दिक्कत यहाँ नहीं है। ऐसी स्थिति में आप कृपया पानी लगाने के पहले सोचें कि कितना पानी देना चाहिए। यहाँ एक ज्ञान देना चाहूँगा, हालांकि आप हमसे ज़्यादा समझते हैं। मक्का में, नॉर्थ बिहार में एक बहुत भयानक दिक्कत है कि ज़्यादा मक्का ख़राब होती है अधिक पानी से। कृपया मक्का में पानी खेत को देख कर ही दें, तारीख के हिसाब से न दें। अगर मौसम गर्म है तो आपको जल्दी पानी देना पड़ सकता है, अगर नहीं है तो पानी विलम्ब भी कर सकते हैं। मक्का में एक बात का ध्यान और रखें कि मक्का की नीचे की पत्ती कभी भी पीली न होने दें। जितनी देर में वो पत्ती पीली होगी उतनी अधिक आपको उपज प्राप्त होगी। कृपया इस बात का ध्यान हमेशा रखें। खेती को व्यवसाय बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण विषय होता है कि आपको हर लागत के पहले, बीज खरीदने से लेकर के बीज काटने तक जो भी आप खर्च कर रहे हैं, कृपया ये जानें कि उस खर्चे से आपको लाभ क्या मिलेगा। आज की कृषि में फसल चक्र का भी बहुत महत्व है। आप हमेशा जागरूक रहें। आपको कृषि को व्यवसाय बनाना है। कृपया आप अपने क्रॉप साइकिल को ध्यान से देखें और उस पर विचार करें। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपका कृषि आपका व्यवसाय है, जिसमें केवल आपकी वेजेस निकलना ही एक आवश्यकता नहीं है। इस क्रम में मेरा आपसे अनुरोध रहेगा और मेरी आपको राय रहेगी कि आप हर काम हर उचित समय पर करें। जब नहीं है तो ना करें, और वो आप क्यों कर रहे हैं इसका जवाब अपने आप सोच लें, न कि करना है इसलिए करें। कृषि में अब ऐसा कोई काम नहीं है जिसको कि आपको करना है तो करें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बात और, कुछ कीड़े ऐसे लगते हैं हमारे नॉर्थ बिहार कंडीशंस में जिनमें कि आपको दवाई बहुत ज़्यादा असर नहीं करती है। उसके लिए मेरी राय होगी आपको, कुछ कीड़े ऐसे लगते हैं आप हमारे नॉर्थ बिहार कंडीशंस में जिसके बारे में हमारी राय होगी कि जब आप कीड़े का प्रयोग शुरू होते देखें
प्रकोप शुरू होते देखें तो आप तभी ही कीड़े को हाथ से बिछवा लें। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका दवाई का खर्चा बचेगा, आपको फसल का नुकसान कम से कम होगा। मक्का में एक बात का ध्यान रखना और भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि मकई में कमैनी का काम घुटने से नीचे ही कर दें, उसके ऊपर इसकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है, जिससे कि आप उसको नुकसान ही ज़्यादा करते हैं न कि लाभ के। और मक्का एक निश्चित खर्च के बाद निश्चित आय देने वाली फसल है। इस बात को जोड़ के अगर आप काम करेंगे तो आपको अधिक उत्पादन और अधिक लाभ मिलेगा। बीज बिक्री और हमारा आपका संबंध, एक समय था जब मैं काउंटर पर रहता था बीज बिक्री के लिए, तो जो किसान उस ज़माने में आते थे, अब तो बुजुर्ग हो गए होंगे, हमसे काफ़ी बड़े होते थे, उन्हें मालूम है कि हमारा व्यवहार क्या रहता था। मसीना के ऊपर एक लांछन कभी नहीं लगा भगवत कृपा से कि मसीना ने सीड ब्लैक में बेचा है। सीड की मांग जो भी रही हो, हमने बीज हमेशा उचित दामों पे ही आप लोगों को दिया है। इसी क्रम में हमारे यहाँ लाइन भी लगती थी, जिससे बचने के लिए हमने कार्ड का उपयोग शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे अपने यहाँ से बीज को वितरित करने का काम कम किया। आज की तारीख में हमारे 2 अपने काउंटर हैं, एक समस्तीपुर में वही पुराना काउंटर, एक मसीना में। दोनों जगह आपको बीज आसानी से उपलब्ध है और जो भी हमारा उत्पादन है वो वहाँ से आपके लिए उपलब्ध रहेगा। बीज बिक्री फिर वही बात आ जाती है, एक विश्वास का सौदा है और हमारे ऊपर इसका बहुत वजन है कि आप हमारे ऊपर कितना विश्वास करते हैं। हम अगर आपको चीट करेंगे या ठगेंगे तो शायद हमारा भगवान हमें माफ़ नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में हम आपसे भी सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। खेती की बात का ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी को लाभ मिल सकता है तो उनके साथ इसे साझा जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द।